इरफान जी बताइएगा, कैसा महसूस हो रहा है जब मास्टर ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था? अभी तक कितने पेशेंट को आपने ठीक किए होंगे, जो बहुत जटिल बीमारी, जो बहुत लोगों से नहीं ठीक हुए हैं, कुछ ऐसा पेशेंट आपके पास आया जी। एलोपैथी दवा, क्या आप मानते हैं कि इस दवा को यूज करने से वो बीमारी को टालते हैं, वो ठीक नहीं होता है? वो कौन सी बीमारी जो आपके द्वारा वो ज्यादा ठीक हुआ है, और वो जो आपको प्रति जो जानते हैं कि भैया उनके पास वो जाएंगे, वो डॉक्टर साहब के पास, तो ये ठीक हो जाएगा? जी, होम्योपैथ में चूंकि स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ होम्योपैथ डॉक्टर खुद में मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो। मतलब अभी तक कितने पेशेंट को आप देख चुके हैं? ये तो 10 साल से ऊपर हो गया प्रैक्टिस करते हुए। 10 साल? ये तो अब काउंटेबल है नहीं कि मैं कह सकता, हाँ ये सैकड़ों या हजारों कह सकता हूँ। पूरा देश के डॉक्टर लोग वहां आए थे, सभी लोग, लेकिन बहुत कम लोग को ये चांस मिला और बहुत कम लोग के ये अवार्ड मिला। जी, था। ये इरफान अहमद आखिर वो कौन है, और कब से इस विभाग में आप तैयारी किए हैं, कब से आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ, और पटना में आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, कैसे इस सारे जर्नी थोड़ा लोगों को बताइए। मतलब कहीं ना कहीं तो होम्योपैथी को भी अगर गलत तरीके से अगर ज्यादा यूज करे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, इससे भी दिक्कत हो सकती है, ओवरडोज हो सकता है, दवा का ओवर एक्शन आ सकता है। डॉक्टर विदाउट डिग्री वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, होम्योपैथ में भी हैं, हर पैथ में हैं। तो ऐसे डॉक्टर ना जाएं जो सिर्फ बिना डिग्री के दवा खोल के बैठे हैं। देखिए, हर पैथ का अपना एक लिमिटेशन होता है, और एलोपैथ भी अपनी जगह पे बेहतर है, होम्योपैथ भी बेहतर है, क्योंकि होम्योपैथ में साइड इफेक्ट कम होता है, ना के बराबर होता है। ये ज़्यादा सेफ है, खासकर बच्चों के लिए और औरतों के लिए। और नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ आज डॉक्टर इरफान अहमद हैं। इनसे जानने के प्रयास करेंगे, इनको हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर मास्टर ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये अवार्ड पाकर, और कैसा लग रहा है। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया आपका भी। कैसे हैं सबसे पहले सर? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर फील कर रहे हैं जी। इरफान जी बताइएगा, कैसा महसूस हो रहा है जब मास्टर ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था? बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। खुशी की बात है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर मुझे मास्टर ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। पूरा देश के डॉक्टर लोग वहां आए थे, सभी लोग, लेकिन बहुत कम लोग को ये चांस मिला, और बहुत कम लोग के ये अवार्ड मिला। जी, तकरीबन 700 डॉक्टर्स अवेलेबल थे पूरे देश से, और उस बीच में काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया, जिससे मुझे मास्टर होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये गर्व की बात है और खुशी हो रही है। यंग हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, अच्छे पर्सनालिटी भी है क्या? तो देख सकते हैं, ये डॉक्टर इरफान अहमद हैं। और आपसे जानने के प्रयास करेंगे, जो आपका जो विभाग है होम्योपैथी है, इसमें एलोपैथी के प्रति ज्यादा लोग रुझान रखते हैं, और उस दवा को ज्यादा लोग यूज करते हैं। आप एक डॉक्टर होने के नाते उन लोगों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है, और इस चीज को ज्यादा यूज करने से क्या लोग को दिक्कत हो सकता है? देखिए, हर पैथ का अपना एक लिमिटेशन होता है, और एलोपैथ भी अपनी जगह पे बेहतर है, होम्योपैथ भी बेहतर है, क्योंकि होम्योपैथ में साइड इफेक्ट कम होता है, ना के बराबर होता है। ये ज़्यादा सेफ है, खासकर बच्चों के लिए और औरतों के लिए, और यहाँ पे हर तरह के डिजीज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये हमारी जो पैथी होम्योपैथ है, ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट आधारित है। इसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर पेशेंट का दवा का हम सिलेक्शन करते हैं, और फिर वहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे पेशेंट का इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, और डिजीज धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं तो होम्योपैथी को भी अगर गलत तरीके से अगर ज्यादा यूज करे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, इससे भी दिक्कत हो सकती है, ओवरडोज हो सकता है, दवा का ओवर एक्शन आ सकता है, ये नुकसानदेह होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि होम्योपैथ किसी बेहतर एजुकेटेड डॉक्टर्स के पास ही जाएं, उनके पास डिग्री है। मैं ये कहता हूँ DWD के पास ना जाए, डॉक्टर विदाउट डिग्री वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, होम्योपैथ में भी हैं, हर पैथ में हैं। तो ऐसे डॉक्टर ना जाएं जो सिर्फ बिना डिग्री के दवा खोल के बैठे हैं और पेशेंट को दवा दे रहे हैं। ये होम्योपैथ काफ़ी गहरा है। ये जितना आसान लोग समझते हैं उतना आसान तो है, आसान के साथ साथ इसमें काफ़ी गहराई भी है। इसे पेशेंट को समझना, उसकी मेंटलिटी को समझना, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेना, और फिर दवा से उसका मैच करना, सिमिलरिटी करना। जब तक सिम्टम और पेशेंट का जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम हो लेते हैं, जैसे माइंड हो गया, उसका मॉडलिटीज हो गई डिजीज के, जेनरेटिव्स हो गई, पास्ट हिस्ट्री हो गई,
सारे को हम मिला करके फिर एक दवा का सिलेक्शन करते हैं। उस बेसिस पे अगर दवा देंगे तो फिर वो दवा बेहतर काम करेगी और पेशेंट के डिजीज को खत्म भी करती है। एलोपैथिक दवा, क्या आप मानते हैं कि इस दवा को यूज करने से वो बीमारी को टालते हैं, ठीक नहीं होता है? कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे एलोपैथ दवा खाने से बीमारी सप्रेस्ड हो जाती है, खासकर स्किन डिजीज का केस हो गया और जैसे पेन किलर हो गया, ये सब खाने से उसका साइड इफेक्ट भी होता है और वो पेशेंट को बेहतर करने के बजाय कहीं ना कहीं वो दूसरी डिजीज की तरफ ले जाती है। अब हम आप पर आएंगे। इरफान अहमद आखिर वो कौन है और कब से इस विभाग में आप तैयारी किए हैं, कब से आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ और पटना में आप सेवा दे रहे हैं लोगों को, कैसे इस सारे जर्नी थोड़ा लोगों को बताइए। जी, मैंने BHMS किया और BHMS करने के बाद फिर मैं पटना के GD में होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज से MD होम्योपैथ में किया हूँ, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है। MD करने के बाद से मैं यहाँ पे, चूँकि ये मेरी क्लिनिक मेरे पिताजी पहले संभाल रहे थे, फिर पिताजी ने मुझे हैंड ओवर कर दिया मेरे MD पास आउट होने के बाद, फिर मैं यहाँ पे उनके क्लिनिक को संभाल रहा हूँ और तकरीबन हमको यहाँ 10 साल से ऊपर हो गए प्रैक्टिस करते हुए। और दूसरी ब्रांच मेरी फुलवारी एम्स रोड में है, जो कि थाना गोलंबर से आगे बढ़ेंगे तो कलकत्तिया बेकरी के जस्ट सामने है। वो डे में मैं वहाँ पे होता हूँ, इवनिंग में यहाँ पे होता हूँ और बेहतर है, चल रहा है। अभी तक कितने पेशेंट को आपने ठीक किए होंगे, जो बहुत जटिल बीमारी जो बहुत लोगों से नहीं ठीक हुए हैं, कुछ ऐसा पेशेंट आपके पास आया? जी, कई सारे पेशेंट हैं और कई जगह से घूम के आए, क्योंकि होम्योपैथ में तो डायरेक्ट पेशेंट आते भी नहीं, कई जगह से थक हार करके जब कहीं कुछ नहीं होता है फिर होम्योपैथ में आते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे पेशेंट आए हुए हैं, हर डिजीज के आए हुए हैं और उनको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिली है और उनकी दुआओं भी असर है कि आज मैं बेहतर कर रहा हूँ। वो कौन सी बीमारी जो आपके द्वारा वो ज्यादा ठीक हुआ है और वो जो आपको प्रति जो जानते हैं कि भैया उनके पास वो जाएंगे, वो डॉक्टर साहब के पास तो ये ठीक हो जाएगा, वो जी जैसे स्किन के केसेस हुआ, कई सारे स्किन के केसेस में जैसे रिंग बॉर्न हुआ, फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, एक्जिमा हुआ, इस सब के अलावा स्किन का केस है, आपको किडनी स्टोन है, अच्छा है ना, इसके अलावा हेयर प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, मेल फीमेल्स प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, इस तरह के। महिलाओं में एक देखा जाता है ज्यादातर गठिया वगैरह ये सब होता है, ये सब भी होता है। जी गठिया वगैरह का भी ट्रीटमेंट है और काफ़ी सारे पेशेंट हैं मेरे जो कि बेहतर हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल भी रहा है। मतलब हर तरीके की बीमारी का इलाज यहाँ पर? जी, होम्योपैथ में चूंकि स्पेशलाइजेशन नहीं होता है यहाँ, होम्योपैथ डॉक्टर खुद में मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो तो इसलिए हाँ अनुभव के आधार पर वो फिर वो अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि हाँ इस डिजीज में मेरा कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं अगर कहूँ तो मुझे किडनी स्टोन है, माइग्रेन में मेल फीमेल प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, इन सब केसेस को मैं ज़्यादा पेशेंट देखा हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी मैं हर तरह के केसेस को देखता हूँ, क्योंकि होम्योपैथ डॉक्टर तो कोई स्पेशलाइजेशन होता ही नहीं, वो तो कई ब्रांच के डॉक्टर देख सकते हैं। मतलब अभी तक कितने पेशेंट को आप देख चुके हैं? ये तो 10 साल से ऊपर हो गया प्रैक्टिस करते हुए। 10 साल? ये तो अब काउंटेबल है नहीं कि मैं कह सकता, हाँ ये सैकड़ों क्या हजारों कह सकता हूँ, तो भी चलेंगे। मतलब अप्रोक्स देख सकते हैं कि इस एज में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार ये अपने पिताजी के क्लिनिक में अपना ये भी प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें यहाँ पर हो रहा है और कितना मरीज को देखे होंगे ये तो काउंट भी नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। ये देखने पड़ेगा जाके कागज वगैरह सब चीज। लेकिन डॉक्टर इरफान अहमद हैं और ये बेली रोड में इनका क्लिनिक है। क्लिनिक का क्या नाम है आपका? क्लिनिक का नाम जमील होम्योपैथ क्लिनिक है, ये मेरे फादर का नाम उनके नाम पे मैंने रखा हूँ। अच्छा। और ये मैं डॉक्टर इरफान अहमद, आपको जैसे पता है बेली रोड में जैसे पारस हॉस्पिटल के जस्ट बगल में देखिएगा, पिलर नंबर 42 के जस्ट बगल में उत्तर साइड में उतरिए ना, उत्तर साइड में जब आते हैं तो इनका एक क्लिनिक है, वेस्ट पॉइंट स्कूल है बगल में और इनके जस्ट अपोजिट में इनका क्लिनिक है। इनसे अगर मिलना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं तो एक बार जरूर इनके बारे में सोचिए और देखिए, सेवा का मौका जरूर लीजिएगा इनसे। क्योंकि मैं ना कह रहा हूँ, अगर आप लोग के भी कुछ लगे तो इनके पास आके देखिए। वीडियो से अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर आइए सामने पास में आके देखिए। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।